नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम एक बिज़नेस सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें मैं 100 दिन में 100 बिज़नेस आइडियाज़ आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप कोई जॉब कर रहे हैं, या आप कोई हाउसवाइफ है, या कोई स्टूडेंट्स है जो आगे चल के बिज़नेस करना चाहते हैं, या आप सोर्स ऑफ इनकम की तलाश कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस में इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं कि आगे चलकर आपको एक अच्छी खासी सोर्स ऑफ इनकम की तलाश है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि नहीं, ये वीडियो आपके लायक नहीं है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसमें से हो सकता है कि कोई एक बिज़नेस प्लान आपके काम की हो। और एक रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो को ज़रा से भी स्किप करने की गलती मत करिएगा। स्किप करने से सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों कि पूरी इन्फॉर्मेशन में से आप कोई एक इन्फॉर्मेशन को छोड़ दे रहे हो और जंप करके आगे बढ़ जा रहे हो। तो आगे चलकर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आगे करना क्या है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रा सा भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी बिज़नेस या स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि उससे किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए या किसी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, वो एक प्रॉब्लम्स है जिसको हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो बहुत लो इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, डिमांड बहुत है क्योंकि ये बहुत बेसिक ज़रूरत है लोगों की। दोस्तों, ये बिज़नेस है हाइजीन ब्रेकफास्ट फॉर किड्स। दोस्तों, हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं वो सुबह उठकर बहुत सारी तैयारी करती है, जिसमें से है कि वो अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसके बाद में उनके लिए कपड़े तैयार करना, आयरन करना और बहुत सारे काम करते हैं। उसके बाद में बच्चों के लिए सुबह उठकर उसको नहलाना धुलाना तैयार करना, उसको स्कूल के लिए रेडी करना। तो ये सब चीज़ एक महिला को करनी पड़ती है। इसके साथ ही साथ ब्रेकफास्ट भी करनी पड़ती है। तो इसके वजह से जो टाइम का जो खेल है ना, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें से एक प्रॉब्लम को हम उठाकर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आप अगर जानना चाहते हैं बिज़नेस मॉडल क्या है, कैसे वर्क करता है और कितने इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 7 स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप एक भी स्टेप को स्किप करने की गलती मत करिएगा, वरना आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है आइडिया क्लैरिटी। इसमें हम 3 चीज़ पे फोकस करते हैं। नंबर वन आइडिया आइडेंटिफाई करना। इस आइडिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जिस काम को स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्या उस काम की समाज को ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरत है। क्योंकि जब तक वो किसी की ज़रूरत नहीं होगी तब तक आप उसको सेल आउट नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो किसी के काम की नहीं है, उसको हम चाहे इंट्रोड्यूस कर लें, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलने वाली है। इसलिए कोई ऐसा प्रोडक्ट के पीछे काम करना चाहिए, ये प्रोडक्ट या सर्विस जिसकी लोगों को नीड है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इससे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो है कि बच्चों को अर्ली मॉर्निंग में एक हाइजीन ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। नंबर 2 दोस्तों, वो है पर्पज़। इसके पीछे हमारा पर्पज़ सिर्फ ये है कि हम बच्चों को एक हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे उसकी हेल्थ सही रहे। क्योंकि वैसे तो बाहर से भी कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अगर क्या हो कि सेम रेट पे अगर उसको कोई अच्छा ब्रेकफास्ट प्रोवाइड हो जाए। नंबर 3 है दोस्तों की टारगेट ऑडियंस। यह हमारा टारगेट ऑडियंस एकदम क्लियर है। टारगेट ऑडियंस है हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स, और वो भी वो इंसान जो मॉर्निंग सेक्शन में जाते हैं, क्योंकि जितनी ट्रबल्स होती है, जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, वो अर्ली मॉर्निंग में होती है। अब आते हैं दोस्तों स्टेप 2 में। मार्केट रिसर्च में हम 3 पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों डिमांड और अपॉर्चुनिटी। डिमांड को जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जैसे हर किसी के घर में हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो हेल्दी फूड खाए, बाहर की बेकार की चीज़ें नहीं खाए, और इसके पीछे हम लोग हर पेरेंट्स लोग इसको ध्यान देते हैं। इसीलिए इसकी डिमांड तो है, क्योंकि हेल्दी ब्रेकफास्ट है, उससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला। जितने के ब्रेकफास्ट देने वाले हैं उतने ही रुपीज़ हम चार्ज करने वाले हैं। तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन होने वाली है, इसलिए इसकी डिमांड तो होगी। अब देखते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटी। हम इस बात को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे आसपास की किसी भी लोकेलिटीज़ में बहुत सारे स्कूल है और बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली बेसिस में स्कूल जाते हैं। तो अगर ये काम आपके हाथ में लगी, अगर आप इस काम को स्टार्ट करते हो, सही तरीके से स्टार्ट करते हो ना, आपको स्टूडेंट्स अगर मिलने शुरू हो गए, तो शायद कहाँ तक आप इनकम जनरेट कर सकते हैं इसकी कोई आइडिया नहीं है आपको। क्योंकि आप अपने आसपास के ही लोकेलिटी से अगर शुरू करते हैं तो भी आपको कम से कम 50-100 बच्चे आराम से मिल जाएंगे इनिशियल टाइम में। उसके बाद में अगर आप सही तरह से सर्विस दे रहे हैं तो आप बहुत बहुत आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ में। और अब बात करें अर्निंग की, तो अर्निंग की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। नंबर 2 है दोस्तों की कंपटीशन। देखो, हर चीज़ में कंपटीशन होना ज़रूरी नहीं है। मैं जो इस काम को बता रहा हूँ, हो सकता है इससे कोई कॉम्पिटिटर बैठा हो, लेकिन इतना श्योर है कि हर जगह पर तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर कोई सेम तरह के प्लान एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। आपके जो प्लान है वो थोड़ा डिफरेंट होने चाहिए। तो ये जो प्लान है वो हर कोई एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। इसलिए अगर आप इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना, तो शायद ही आपके कोई कॉम्पिटिटर होंगे। अब हम आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हमें देखना कि बिज़नेस प्लान क्या है। बिज़नेस प्लान के लिए हमें 3 पॉइंट जाननी होगी। सबसे फर्स्ट है कि आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या है, आप कितने इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं।
स्टार्टिंग में आप 10-20 बच्चे भी अगर होते हैं ना, तो सबसे पहले उन्हें कन्विंस करिए, कोशिश करिए। आपके बच्चे कन्विंस हो जाते हैं, तो उसके बाद में उसके ऊपर में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो बहुत हाईली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आप अगर चाहें तो स्टार्टिंग में हाइजीन ब्रेकफास्ट दे सकते हैं, जैसे हाइजीन केक हो गए, उसके बाद में आप कुछ फ्रूट्स दे सकते हैं। उसके बाद में आप अगर चाहें तो पूरा वीकेंड तक में एक-एक दिन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेकफास्ट बना के दे सकते हैं उसमें। तो आपकी जो पैकेजिंग होनी चाहिए ना, वो ऑलमोस्ट होनी चाहिए 30 to 40 रुपीज़ तक के अंदर में, और इससे आप चार्ज करने वाले जो हैं वो है ऑलमोस्ट 70 से 80 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में पता किया है। बहुत सारे लोग हैं जिसके लिए 70-80 रुपीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उन लोग हैं जो ज़्यादा कॉस्ट को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आपको उसको अब टारगेट नहीं करना है। आपको उसको टारगेट करना है जो आसानी से अफ़ोर्ड करते हैं। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, अगर उनको ये फैसिलिटीज़ मिलती है तो उन लोग पैसे देने को तैयार है। आपको बस वहाँ तक का पहुँचना है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई भी ना बोले तो आपको डिमोटिवेट हो जाना है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि जिसमें आपकी जो प्राइस वैल्यू है उसको आप कम नहीं कर सकते। अगर आप उसका प्राइस वैल्यू को कम कर दिए तो हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। इसलिए आप जो अमाउंट है वो अराउंड रखिएगा 70 से लेके 80 तक के अंदर में, ताकि आपको भी कुछ पैसा मिले, क्योंकि आगे इसके ऊपर और खर्च होने वाली है। क्योंकि आगे चल के जैसे-जैसे काम इंक्रीज़ होने वाली है, वैसे-वैसे आपको एक-एक स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये है कि हम स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग करेंगे। आपको कहीं से भी पेड मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास में बिल्कुल पैसे नहीं है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, अगर ऐसा सिचुएशन है आपके पास में पैसे नहीं है, तो मार्केटिंग में बेवजह का पैसा मत खर्च करिए। मार्केटिंग में तब लगाइएगा जब आपके पास में पैसे आ जाएँगे। अपने घर से ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल हम अभी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। हम चाहे तो सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक में हम पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक में हम पेज बना सकते हैं। उसके बाद में व्हाट्सएप में हम एक ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद में हम थोड़ा बहुत अगर पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, हम पम्पलेट वगैरह उसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी मार्केट एरिया में, रोड साइड एरिया में हम पम्पलेट चिपका सकते हैं। उसमें अपना नंबर दे सकते हैं, हम क्या-क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, ये चीज़ हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इतना काफ़ी है स्टार्टिंग में। अब बात करते हैं दोस्तों ऑपरेशंस की, किस तरह से आपको ऑपरेट करना है। ऑपरेशंस में ये इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर ज़रा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ऑपरेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, बहुत सारे ऑब्स्टेकल है, तो इसको आपको ज़रा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जिसमें से नंबर 1 है। नंबर 1 में ये है कि आप अगर कहीं से भी इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन सा फूड हाइजीन है, कौन सा फूड हाइजीन नहीं है। हाइजीन इन द सेंस ये है कि आप जो सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सामने वाले के लिए कितना हेल्दी है, इसको आपको सबसे पहले जानना होगा। और इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि एक आप न्यूट्रिशनिस्ट से जाकर कांटेक्ट कर लीजिए। उसको स्टार्टिंग में बताइए कि आप क्या चीज़ करने वाले हैं। वो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि कौन सा दिन किस तरह का ब्रेकफास्ट रखना चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो इसको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने मन मर्जी से कुछ भी मत रखिए अगर आपको प्रोफेशनल ढंग से काम करना है तो। दूसरी जो चैलेंज आएगी दोस्तों वो है पैकेजिंग की। पैकेजिंग की इसलिए क्योंकि आप अगर कुछ इंग्रेडिएंट्स बना रहे हैं या कोई पैकेट फूड वगैरह या कुछ फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, तो उसे आप एक इवनिंग पहले ही ला के रख लेंगे, वो बात ठीक है। लेकिन सुबह-सुबह पैकेजिंग करने के लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए आपको टाइम मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका टाइम फेल नहीं होना चाहिए। अगर इसमें टाइम फेल हुई तो सोचो आपकी बिज़नेस फेल होगी। इसमें सब कुछ डिपेंड करता है टाइम के ऊपर में, क्योंकि कहीं भी किसी भी स्कूल्स वगैरह में आप देखेंगे जो ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग होता है वो एग्जैक्टली होता है, वो किसी की वजह से चेंज नहीं किया जा सकता है। तो आपको एग्जैक्टली उतने समय तक ब्रेकफास्ट को डिलीवर कर देना है, ताकि किसी को भी कहीं से भी कोई नुकसान ना हो। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक भी दिन गैप नहीं करना है। अगर आप कहीं पर मान के चलो कि वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो आपको अपने जगह पर किसी न किसी को वहाँ पर रख के जाना होगा। तीसरा जो चैलेंजिंग है दोस्तों वो ये है कि पैकेजिंग मटेरियल। अब मान के चलो कि स्टार्टिंग में ही आपको कॉन्टैक्ट मिलना शुरू हुआ, तो स्टार्टिंग में आप टिफ़िन रख देंगे, वो भी बहुत हाई कॉस्टली, तो आपके पैसे बहुत सारे पैसे उसमें लग जाएंगे। तो स्टार्टिंग में देखिएगा कि थोड़ा सा नॉर्मल पैकेजिंग हो तो कोई बात नहीं है, आप स्टार्टिंग में नॉर्मल पैकेजिंग रख सकते हैं। लेकिन आगे जैसे जैसे आपके पास पैसे आएंगे अपनी क्वालिटीज़ को ज़रूर इम्प्रूवमेंट कर लेना, क्योंकि आपके जो कस्टमर है उसको देख के लगना चाहिए कि हाँ इसकी पैकेजिंग भी सब कुछ अच्छी है, एक भी नुक्स नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ की बात आ रही है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको इस चीज़ को भी ध्यान देना है, क्या किसी बच्चे को किसी भी चीज़ की एलर्जी है, अगर है तो प्लीज़ उसको मेंशन ज़रूर करने बोलिए। किसी को किसी चीज़ से परहेज है, किसी को शायद ही ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जिस वजह से वो इस चीज़ को कंज्यूम नहीं करता हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो स्टार्टिंग में ही आप अपने कस्टमर को बता दीजिए कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेंशन करना है। प्लस ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अगर वेज और नॉन वेज में भी जाते हैं कि कुछ लोग वेज खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज, ये सब चीज़ को आप अपने एक पेपर के थ्रू
आप सामने वाले से राय ले सकते हैं, उसके बाद में आप काम स्टार्ट करिए। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेप 4 की। स्टेप 4 में दोस्तों लीगलिटीज़ और लाइसेंस वगैरह। तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रेड लाइसेंस की तो ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ एक फूड की भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो फूड से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा पता कर लेनी चाहिए। आपको ये सब चीज़ गूगल में मिल जाएगी और किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में भी, क्योंकि ये सब बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। इस तरह से इन्फॉर्मेशन खुद से ले सकते हैं जानकारी। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेप 5 की। स्टेप 5 में ये है कि आपकी जो फंडिंग है वो कहाँ से आने वाली है, या आपको लोन लेने की ज़रूरत है या कुछ और। यहाँ पर मैं दोस्तों किसी से फंडिंग लेने के बारे में सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि किसी से उधार लेकर कभी भी कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आप जो है एक गेम खेल रहे हैं एक तरह का। अगर आपके प्रोसेस सही रहे, आपके ढंग सही रहे तो वो बहुत चलेंगे, लेकिन अगर बाई चांस आप किसी से उधार लेते हैं तो आधा टेंशन आपका वहाँ चला जाता है। तो स्टार्टिंग में किसी से ही पैसा मत लीजिए, कोशिश करिएगा कि खुद से पैसे इन्वेस्ट करने की, और हो सके तो अपने पेरेंट्स से ले सकते हैं अगर आपके पास में कुछ पैसे जमा होंगे तो। लेकिन किसी बाहरी इंसान से उधार मत लेना, और ख़ास करके इंटरेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उधार लेकर कभी भी कोई भी बिज़नेस नहीं करना अगर स्टार्टिंग में कर रहे हो तो। हाँ, बाद में आगे चलकर अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब आप फंडिंग उठा सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेप 6 की। दोस्तों स्टेप 6 में हम 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर ये है कि लॉन्च कब करना है। स्टार्टिंग में बहुत कम पैसे हैं, वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग में दोस्तों आपको एक दिन ही सामने वालों को प्रोवाइड करना होगा टिफ़िन। हो सकता है कि उसके लिए आपको पैसे लेने की ज़रूरत ना पड़े, वो आपका एज ए इन्वेस्टमेंट है। सामने वालों का अगर टेस्ट पसंद आया और उसको लगा है हाइजीन है, आपको उसके बारे में डिटेल बतानी होगी। अगर इस चीज़ को सामने वाला तैयार हो जाए तब जाकर आप उससे एडवांस पैसे लेंगे, तो आप स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके पैसे लेकर ही एडवांस आप आगे का जो प्लान है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है अडेप्टेशन। यहाँ पर बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग इस तरह की गलती करते हैं और गलती करने की वजह से उनका बिज़नेस बहुत जल्दी बंद हो जाता है। वो ये है कि जब सामने वाला आपको प्रॉब्लम बता रहा हो, आपके कस्टमर आपको खुद के प्रॉब्लम बता रहे हैं कि उनको इस जगह में चेंजेस की ज़रूरत है, तो आपको उनको अडेप्ट करना होगा। उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों इस चीज़ को वहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्यों वो बतला रहे हैं, उसको आपको समझना होगा। और अडॉप्ट करने के बाद आपको कुछ चेंजेस लानी होगी, क्योंकि कोई भी स्टार्टिंग में 100% परफेक्ट बिजनेस नहीं करता है। कस्टमर के फीडबैक लेते लेते ही वो उनको सुधारता है, और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए बहुत जल्दी उनका जो बिज़नेस है वो शट डाउन हो जाती है। इसलिए जब आपको ऐसी कोई जानकारी मिल रही है जहाँ से सामने वाले कस्टमर को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको समझने की कोशिश करिए और जितना जल्द हो सके उसको बदलने की कोशिश करिएगा। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई कमेंट हो या कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।